नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गोंडा के सरकारी स्कूलों में हो रहा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। 11 बजे तक नहीं पहुंचता है स्कूलों में कोई अध्यापक। आप नेता कुमार विश्वास ने दी अपने ट्वीट पर सफाई। कहा, कॉरपोरेट घराने और मीडिया घराने में थे मेरे निशाने पर। और घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। चट्टान सरकने से 8 लोगों की मौत, कई लोग घायल। खबरें विस्तार से। सरकार शिक्षा के नाम पर अरबों रुपए खर्च करने का दावा तो कर रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को लगता है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आदत सी हो गई है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेसियाचैन गांव के सरकारी विद्यालय का। दिन के 11 बजे तक स्कूलों में ना तो कोई अध्यापक पहुंचता है और ना ही स्टाफ का कोई कर्मी। बच्चे तो अपने समय में स्कूल पहुंच गए, लेकिन स्कूल ना खुलने की वजह से बच्चे अपना बैग लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। जब इस मामले पर जिले के शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि दोषी अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उनका ये भी विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की व्यवस्था है और शिक्षकों की व्यवस्था है। कहीं कहीं विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, तो उन्हीं कमी को दूर करने के लिए निरंतर शिक्षकों की। आप नेता और अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी कुमार विश्वास ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने कॉरपोरेट हाउस पर हमला करना शुरू किया है, जिसमें मीडिया भी शामिल है। मेरा ट्वीट भाजपा के लिए भी हो सकता है। मेरे ट्वीट के बारे में भी और कविताओं के बारे में भी अब चैनल तय करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने ये कहा कि चढ़ती नदी में नाले गिरने से अपवित्र हो जाती है, तो ये तो मैं भाजपा के लिए भी कह रहा हूँ, ये तो मैं गंगा प्रदूषण के लिए भी कह रहा हूँ। रामकृपाल यादव को लेकर क्या करना चाहती है भाजपा? चिराग पासवान, उनके पिताजी और उनकी माताजी को चुनाव लड़ा के वंशवाद से क्या लड़ना चाहती है भाजपा? ये भी तो कह रहा हूँ। लेकिन अगर इसे आम आदमी पार्टी से जोड़ के आप खबर बनाना चाहते हैं तो ये आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर है, मेरी प्राथमिकता बनी। जाने माने वकील राम जेठमलानी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही बी टीम है। And I came to one conclusion that Modi is better than all of them put together. In that letter he wrote कि बीजेपी ने आपको निकाली दिया है, मगर आप बीजेपी को आज तक भूल नहीं पाए। Ladies and gentlemen, I came to the conclusion that this man is nothing but the B team of the Congress. अगली खबर लोकसभा चुनाव से है। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पूर्व सीनियर स्टार विश्वजीत शाह को दक्षिण दिल्ली से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं पूर्व राज्यपाल आरएस मोसरी असम के कोकराझार से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की भी कई सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। आईएएस थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में थे, वो चुनाव लड़ रहा है। और बेनारस सीट से लड़ रहा है उत्तर प्रदेश डॉक्टर इंदिरा केवल, वो भी हमारा साथ लड़ रहा है। और साउथ दिल्ली इस चुनाव में भाग ले रहा है बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा फिल्म आर्टिस्ट, सब उसका नाम जान रहा है, वो हमारा विश्वजीत जी, वो साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है। घाटी में कई दिनों से हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के धामल इलाके में हो रही बर्फबारी से 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, तो वहीं कारगिल के पास चट्टान सरकने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। 3 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी से करोड़ों का नुकसान भी हो गया है। लगातार बर्फबारी के चलते पुलिस लोगों को जल्द से जल्द नीचे इलाकों पर सुरक्षित उतारने का कार्य कर रही है। 4-5 मकान जो थे वो दब गए बिल्कुल पसी के नीचे, और इनमें माल मवेशी जो था तकरीबन 50-60 के करीब वो भी मारा गया, और 3 आदमी इसमें मारे गए। वैद में क्या हुआ कि जख्मी 10 आदमी इससे निकले, बाकी और कुछ नहीं इसमें बचा, ना कोई मकान, ना कोई घास, ना कोई माल मवेशी, सब कुछ, कोई चीज इसमें जिंदा नहीं निकला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।